ऐसा वीर नहीं था जो अंदर बैठ जाए। एक राक्षस ने आवाज लगाई, बाली मैं तुझसे युद्ध करना चाहता हूं। बाली निकल पड़े और वह राक्षस जो है एक गुफा में चला गया। राक्षस गुफा में चला गया, बाली भी चला गया, लेकिन सुग्रीव से कह गए बाली कि सुग्रीव अगर मैं नहीं आऊं, कितने दिन? सुग्रीव राम जी से बता रहे हैं कि मेरे भैया ने कहा कि पर खेऊ मोहे एक पखवार, आ नहीं आऊं तो जान सी मार। एक पखवारा 15 दिन। और बाली ने कहा एक पखवारा मेरी प्रतीक्षा करना। सुग्रीव कह रहे हैं कि राम जी मास दिवस तहां रहे वो खरारी। मैं मास दिवस यानी 1 महीने तक रहा तो सुग्रीव की कोई गलती नहीं है। लेकिन नहीं, सुग्रीव जी का कहना है मैं 1 महीने तक नहीं रहा। हे राम जी 1 महीने का 1 दिन निकाल लो, दूसरे महीने का दूसरा दिन निकाल लो, तो 12 महीने के 1-1 दिन निकाल लो तो 12 दिन हुए कि नहीं हुए? तो मैं 12 दिन तक रहा, मास दिवस तहां रहे हूं खरारी। और मेरा भाई कह गया था कि परीक्षो मोही एक पखवारा, 15 दिन तक परीक्षा करना मेरी, और जब नहीं आऊं तो जाने से मारा। वहां से राघव जी सफेद खून की धार बही और मेरे भाई का खून भी सफेद है बाली का। मैंने सोचा मेरे भाई की मृत्यु हो गई, एक बड़ी सी चट्टान में लगा करके उस गुफा में और आ गया। यहाँ मुझे राजा बना दिया गया और कुछ समय बाद बाली आए जिससे मेरा अपमान किया और मुझे निकाल दिया। यहाँ राम जी ने बाली को बाण मारा और जैसे ही महाराज बाली के हृदय में बाण लगा, गोस्वामी महाराज मानस में दर्शन दे रहे। बाली ने देखा राम, भैया लक्ष्मण, एक ही बात कही, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। आपका कैसा न्याय है, ये आपका प्रभु कैसा न्याय है। दोनों भाइयों में से मैं बैरी हूं और जो सुग्रीव है ये प्यारा है। मेरा अपराध क्या है, मैंने किया क्या है? अच्छा, राम जी ने कहा अपराध पूछते हो बाली? बोले हाँ। बाली ने कहा प्रभु धरा में है तू अवतरे गुसाई, हमारे मोहि व्याधि की नाई। अरे आपका अवतार तो धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, आपका अवतार धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। ये कैसा न्याय है कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। बाली कारण पूछता है, कारण कवन नाथ नहीं मारा, मुझे कारण बताइए किस कारण से आपने मुझे बाण मारा है। राम जी कारण बता रहे हैं। कारण क्या है मारने का? राम जी ने कहा बाली कारण बताइए। हाँ, आपके अंदर इतना बल है, आपने जब यहाँ का राज पंपापुर का राज लिया था, ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं बाली ये प्रतिज्ञा करता हूँ मेरे नगर से कभी कोई आपत्ति नहीं निकल सकती। राम जी ने कहा बाली आपके नगर से मेरी आपत्ति रूपी सीता निकल गई रोती हुई और तुमने कुछ नहीं किया, ये तुम्हारा अपराध है। दूसरा आपका अपराध क्या है? आप अपने अनुज सुग्रीव की भार्या को पत्नी बना करके रख रहे हैं, यह तुम्हारा अपराध है। राम जी स्वयं कहते हैं कि पुत्र बधू भगनी सुत नारी सुन 60 कन्या समिये चारी। हे बाली, पुत्र बधू अपने बेटे की पत्नी, भगनी बहन, सुत नारी अपना बेटा, नारी कितने हो गए? पुत्र बधू, पुत्र बधू भगनी
सुत नारी असुन सठ कन्या समिये चारी। विचार करना दोबारा, पुत्र बधू, भगनी बहन, सुत बेटा की पत्नी, भगनी सुत नारी बेटे की बहू, तीन हो गए। सुन सठ कन्या, चौथी कौन हो गई? कन्या। समिये चारी, इन्हें कुदृष्टि बिलोकै जोई, हे बाली ताहि बधे कछु पाप न हुई। अगर जो इनको कुदृष्टि से देखता है, बुरी दृष्टि से देखता है, राघव जी कहते हैं अगर उसे मार दो, उसका वध कर दो तो कोई पाप नहीं होता। लेकिन बाली ने कहा ठीक है प्रभु, आपकी बात मानता हूं, लेकिन महाराज मैं कोई मनुष्य थोड़ी हूं। ये बात तो मनुष्यों में लागू होती है राम। कारण कवन नाथ मोहि मारा। कारण बताइए। दूसरा कारण, अपत्य रूपी सीता निकल गई और आपने रक्षा नहीं की, यह कारण है। बाली ने कहा नहीं 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 नहीं, अभी कारण बताओ। राम जी कहते तीसरा कारण। राम जी के यहाँ का जो राज मुकुट था ना महाराज, वह बाली के यहाँ रखा था। राज मुकुट था वह बाली के यहाँ रखा था। एक बार बाली ने अपने बल के द्वारा राजा दशरथ जी से वह राज मुकुट छीन लिया था। और राम जी ने कहा एक राजा का राज मुकुट छीनना अपराध होता है बाली, तुमने मेरे यहाँ मेरे पिताजी का एक राजा का मुकुट छीन लिया। एक ये कारण है। तो राम जी जो है बाली को कह रहे हैं, हे बाली अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें जीवित कर सकता हूं। क्यों? बाली ने कहा प्रभु जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अवंते राम कहिया वतनाही। मेरे राम सन्मुख खड़े हैं, ऐसी मृत्यु कभी नहीं आएगी। और बाली ने राम जी के दर्शन करते हुए महाराज अपने प्राणों को छोड़ दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।